विधायकों के लिए। ये बड़ी बात, ये बड़ा दावा करते हुए बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा नजर आए। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में कांग्रेस ने 2 रिजॉर्ट्स बुक किए हैं, अपने विधायकों के लिए ये रिजॉर्ट्स बुक किए हैं और हॉर्स ट्रेडिंग की तैयारी में वो जुट गए हैं। तो दावे प्रतिदावे भी किए जा रहे हैं और इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की जो तैयारी है, अब आगे के प्लान की तैयारी शुरू हो गई है। इसके अलावा क्या कुछ कहा किरोड़ी लाल मीणा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। तो रिसोर्ट बेंगलोर में जो मेरे को पक्की सूचना है वो बुक करा लिए हैं और लोगों को वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। वो खाली करना पड़ेगा 3 तारीख को ही। आप बड़ी बात बोल रहे हैं रिपब्लिक पे कि बेंगलोर में 2 रिसोर्ट जो है वो पक्का सूत्र कांग्रेस का ही, उससे मेरी रात को जानकारी मिली कि वो बाड़ाबंदी कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग भी करेंगे। वो संभावना है हॉर्स ट्रेडिंग की? बिल्कुल संभावना है कि कुछ 10-5 लोग निर्दलीय और कुछ विभिन्न दलों से जीत के आएंगे, उनको इकट्ठा कर सकते हैं। वो स्थिति निर्मूल रहेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिल जाएगा, उसकी हॉर्स ट्रेडिंग की आवश्यकता नहीं होगी और बेंगलोर के रिसोर्ट 3 तारीख को खाली हो जाएंगे। किरोड़ी लाल के दावे पर बोले खाचरियावास, कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जी हां, लेकिन यह भी कहा कि जिसके पास बहुमत होगा उसी की सरकार बनेगी। जो दावा किरोड़ी लाल मीणा ने किया है उसे लेकर देखिए, ये प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं कि कहां रिजॉर्ट बन रहा है, लेकिन जिसके पास बहुमत है उसकी सरकार बननी तय है। राज और रिवाज की बात होती है और आप खुल के अपनी बात को रखते भी हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए, अब एग्जिट पोल आ गए, सामने स्थिति क्लियर हो गई। अब किसके पास कितनी सीटें जाएगी, कितना परसेंटेज ऑफ वोट डाइवर्ट हुआ है बीजेपी कांग्रेस के ऊपर, ये सारा अब तो परसों पता चलेगा। अभी तो क्या पता चले, बताओ। लेकिन बीजेपी के नेता हैं किरोड़ी लाल मीणा, वो कह रहे हैं कि रिसोर्ट बुक हो गए हैं, बेंगलोर में 2 रिसोर्ट बुक हुए हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना अशोक गहलोत की तरफ से की जाएगी। आप अशोक गहलोत जी हो या बीजेपी हो, यदि दोनों 100 के नजदीक होंगे तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही कोशिश करेगी। हॉर्स ट्रेडिंग की कहाँ जरूरत है? तो एमएलए लेने की, हर आदमी राज बनाने की कोशिश करता है, चाहे वो अशोक गहलोत हो चाहे कोई और हो, तो सभी करेंगे, गहलोत साहब हो चाहे बीजेपी वाले हो। तो क्या बेंगलोर में रिसोर्ट बुक हुए हैं? बेंगलोर में रिसोर्ट बुक हुए, मेरे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। अब ये तो डॉक्टर साहब के पास है, तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। अच्छा, आप खुलकर सारी चीज रखते हैं और अशोक गहलोत की पूरी रणनीति, कांग्रेस की रणनीति को समझते भी हैं। आपको क्या लगता है कि एग्जिट पोल में जो चीजें मिली हैं और ग्राउंड पर जो राजस्थान में स्कीम के बदौलत चीजें आएंगी, या फिर जो आरोप बीजेपी का रहा पेपर लीक का, बेरोजगारी का, महिला अत्याचार का, उस पर दिक्कत आएगी? बीजेपी ने अपना काम किया, सारे इश्यूज उठाए, झूठे चार्ज लगाए, धोखा भी किया, फरेब भी किया। बीजेपी ने हिंदू मुसलमान पे जाकर हिंदुओं को डराने की भी कोशिश की। एग्जिट पोल जो आया। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अमरदीप ग्राउंड जीरो से। अमरदीप, एक तरफ रुझान है तो वही दूसरी ओर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की तैयारी भी शुरू हो गई है, बयानबाजी हो रही है और दरअसल अब ये भी तैयारी चल रही है कि जहां कम ज्यादा होगा वहां पे हर साम दाम दंड भेद अपनाया जाएगा। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जब 3 तारीख को गिनती होगी उससे पहले आकलन करना हर सियासी दल का अपना अपना काम है। हर नेता अपनी अपनी सियासी रणनीति जो है वो तैयार करता है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की रणनीति को लेकर के किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद हैं, खुद उम्मीदवार हैं बीजेपी के सवाई माधोपुर से, उन्होंने रिपब्लिक पे बोला कि 2 रिसोर्ट बेंगलोर में जो है वो बुक हुए हैं और हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना जो है वो होगी, क्योंकि अशोक गहलोत जानते हैं कि नंबर के फेर में अगर वो फंसे तो कहीं ना कहीं चीजें आएंगी। तो उत्साह में कांग्रेस के लीडर्स हैं कि जिस तरीके से उनको नंबर एग्जिट पोल में मिले हैं और उसके अलावा वो अंडर करंट की बात करें तो उनको लगता है कि वो सरकार बना पाएंगे। लेकिन वो मैजिक नंबर जो सत्ता के लिए जरूरी होता है, जिससे राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, ये सब कुछ तय होगा, ये डिपेंड करता है कि 3 तारीख को किसके हक में, किसके पक्ष में वो चीजें जाएंगी। बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करके बैठी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो अपनी तैयारी कर रही है कि उसको किस तरीके से काम करना है। इन सबसे इतर जो है वो फोन तो खटकने शुरू हो गए उन निर्दलियों के पास में, उन अन्य पार्टी के लोगों के पास में जिनका जीत का अंतर जो है या तो कम रहने वाला है या जिनकी उम्मीद जताई जा रही है कि वो जीत सकते हैं, चाहे फिर वो चंद्रभान आक्या हो, रविंद्र सिंह भाटी शिव से आते हो, या फिर और अन्य पार्टियां। बिल्कुल बिल्कुल अमरदीप, और देखिए तैयारियां भी शुरू हो गई। बहुमत किसे मिलेगा पता नहीं, लेकिन बहुमत को पाने के लिए वो तैयारियां शुरू हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए सियासत शुरू हो गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और देखते हैं 2 मिनट में भारत।